अखिलेश यादव को सीबीआई का समन मिला है। अवैध खनन केस में अखिलेश यादव को समन दिया गया है। गवाह के तौर पर अखिलेश यादव को समन भेजा गया तो 2012-13 में खनन मंत्रालय अखिलेश के पास था। 2016 से घोटाले की जांच चल रही है। गवाह के तौर पर अखिलेश यादव को नोटिस भेजा गया है तो सीबीआई ने कल अखिलेश को बुलाया है। तो अखिलेश यादव को सीबीआई का समन, गवाह के तौर पर अखिलेश को यह समन भेजा गया। निखिल शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, गवाह के तौर पर अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन भेजा है, क्या अपडेट है? देखिए, अखिलेश यादव के खनन मंत्री रहते दौरान कुछ घोटाले हुए थे जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी। इस पूरे मामले की जांच में सीबीआई ने अब आगे बढ़ाया है और अखिलेश यादव को नोटिस भेजा है, समन भेजा है। इस समन के जरिए अखिलेश यादव से इस पूरे मामले में गवाही दर्ज की जाएगी कि जब वो खनन मंत्री थे तो उस दौरान खनन में अनियमितता कैसे हुई। 12-14 के आसपास का ये मामला है और 2016 में इस पूरे मामले में जांच शुरू हुई थी और तभी से इस बात के कवायद लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में सीबीआई अखिलेश यादव से इन सब मामलों में सवाल पूछेगी। तो लिहाजा अखिलेश यादव को ये समन भेजा गया है। अखिलेश यादव का प्राथमिक बयान दर्ज किया जाएगा कि जिस तरह की जांच के दौरान जिस तरह का खनन घोटाला पाया गया है, क्या वाकई में उसमें अखिलेश यादव की क्या भूमिका थी और अधिकारियों को जब उनको इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने अधिकारियों को किस तरह से निर्देश दिए, किस तरह से खनन पट्टों में हीरा हवाली की गई, इन तमाम विषयों पर अखिलेश यादव अपना पक्ष रखते हैं। जी बिल्कुल। तो रोक के बावजूद अखिलेश यादव ने उस दौरान ठेके दिए थे, ऐसा आरोप भी लग रहा है निखिल। बिल्कुल। सारा ये जो जांच है ये उसी बात को लेकर है कि उस दौरान खनन पट्टों को लेकर चुकी रोक थी। अब उसके बाद भी खनन पट्टे अलॉट किए गए, अपने तमाम चहेतों को काम दिया। उस दौरान तमाम अधिकारियों पे भी सवाल खड़े हुए थे, उनको लेकर भी इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज की गई थी। तो अब अखिलेश यादव से इस बात की पूछताछ होगी कि कैसे नियमों का उल्लंघन करके खनन पट्टों का आवंटन किया गया और खनन होता रहा और अखिलेश यादव ने उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। बिल्कुल। तो 2012-13 में खनन मंत्रालय अखिलेश के पास था निखिल, कहीं ना कहीं, और ये आरोप उसी दौरान के हैं। 2016 से घोटाले की जांच भी चल रही है। तो क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? निश्चित तौर पर मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि ये बात उसी वक्त सामने आ गई थी कि 2012-13 में जो खनन पट्टे किए गए थे उनको नियमों को विपरीत किया गया था, नियमों की अनदेखी करके किया गया था। और यही वजह है कि 2016 में इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई। प्राथमिक दर्ज करने के बाद जो मामला जब शुरुआती जांच में सामने आया, उसी के आधार पर अखिलेश यादव को समन इशू किया गया है। अखिलेश यादव को पहुंचना होगा, सीबीआई के सामने अपना बयान देना होगा कि आखिर उन्होंने जो खनन के पट्टे उनकी सरकार में जो हुए थे तो उस दौरान वो जो नियमों की अनदेखी आखिर क्यों की गई। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए निखिल। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अखिलेश यादव को समन भेजा गया तो 2012-13 में खनन मंत्रालय अखिलेश के पास था। 2016 से घोटाले की जांच चल रही है। गवाह के तौर पर अखिलेश यादव को नोटिस भेजा गया है तो सीबीआई ने कल अखिलेश को बुलाया है। तो अखिलेश यादव को सीबीआई का समन, गवाह के तौर पर अखिलेश को यह समन भेजा गया। निखिल शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, गवाह के तौर पर अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन भेजा है, क्या अपडेट है? देखिए, अखिलेश यादव के खनन मंत्री रहते दौरान कुछ घोटाले हुए थे जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी। इस पूरे मामले की जांच में सीबीआई ने अब आगे बढ़ाया है और अखिलेश यादव को नोटिस भेजा है, समन भेजा है। इस समन के जरिए अखिलेश यादव से इस पूरे मामले में गवाही दर्ज की जाएगी कि जब वो खनन मंत्री थे तो उस दौरान खनन में अनियमितता कैसे हुई। 12-14 के आसपास का ये मामला है और 2016 में इस पूरे मामले में जांच शुरू हुई थी और तभी से इस बात के कवायद लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में सीबीआई अखिलेश यादव से इन सब मामलों में सवाल पूछेगी। तो लिहाजा अखिलेश यादव को ये समन भेजा गया है। अखिलेश यादव का प्राथमिक बयान दर्ज किया जाएगा कि जिस तरह की जांच के दौरान जिस तरह का खनन घोटाला पाया गया है, क्या वाकई में उसमें अखिलेश यादव की क्या भूमिका थी और अधिकारियों को जब उनको इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने अधिकारियों को किस तरह से निर्देश दिए, किस तरह से खनन पट्टों में हीरा हवाली की गई, इन तमाम विषयों पर अखिलेश यादव अपना पक्ष रखते हैं। जी बिल्कुल। तो रोक के बावजूद अखिलेश यादव ने उस दौरान ठेके दिए थे, ऐसा आरोप भी लग रहा है निखिल। बिल्कुल। सारा ये जो जांच है ये उसी बात को लेकर है कि उस दौरान खनन पट्टों को लेकर चुकी रोक थी।
अब उसके बाद भी खनन पट्टे अलॉट किए गए, अपने तमाम चहेतों को काम दिया। उस दौरान तमाम अधिकारियों पे सवाल खड़े हुए थे, उनको लेकर भी इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज की गई थी। तो अब अखिलेश यादव से इस बात की पूछताछ होगी कि कैसे नियमों का उल्लंघन करके खनन पट्टों का आवंटन किया गया और खनन होता रहा और अखिलेश यादव ने उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। बिल्कुल। तो 2012-13 में खनन मंत्रालय अखिलेश के पास था निखिल, कहीं ना कहीं, और ये आरोप उसी दौरान के हैं। 2016 से घोटाले की जांच भी चल रही है। तो क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? निश्चित तौर पर मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि ये बात उसी वक्त सामने आ गई थी कि 2012-13 में जो खनन पट्टे किए गए थे उनको नियमों को विपरीत किया गया था, नियमों की अनदेखी करके किया गया था। और यही वजह है कि 2016 में इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई। प्राथमिक दर्ज करने के बाद जो मामला जब शुरुआती जांच में सामने आया, उसी के आधार पर अखिलेश यादव को समन इशू किया गया है। अखिलेश यादव को पहुंचना होगा, सीबीआई के सामने अपना बयान देना होगा कि आखिर उन्होंने जो खनन के पट्टे उनकी सरकार में जो हुए थे, तो उस दौरान वो जो नियमों की अनदेखी आखिर क्यों की गई। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए निखिल। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अखिलेश यादव को समन भेजा गया तो 2012-13 में खनन मंत्रालय अखिलेश के पास था। 2016 से घोटाले की जांच चल रही है। गवाह के तौर पर अखिलेश यादव को नोटिस भेजा गया है। तो सीबीआई ने कल अखिलेश को बुलाया है। तो अखिलेश यादव को सीबीआई का समन, गवाह के तौर पर अखिलेश को यह समन भेजा गया। निखिल शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, गवाह के तौर पर अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन भेजा है, क्या अपडेट है? देखिए, अखिलेश यादव के खनन मंत्री रहते दौरान कुछ घोटाले हुए थे, जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी। इस पूरे मामले की जांच में सीबीआई ने अब आगे बढ़ाया है और अखिलेश यादव को नोटिस भेजा है, समन भेजा है। इस समन के जरिए अखिलेश यादव से इस पूरे मामले में गवाही दर्ज की जाएगी कि जब वो खनन मंत्री थे तो उस दौरान खनन में अनियमितता कैसे हुई। 12-14 के आसपास का ये मामला है और 2016 में इस पूरे मामले में जांच शुरू हुई थी और तभी से इस बात के कवायद लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में सीबीआई अखिलेश यादव से इन सब मामलों में सवाल पूछेगी। तो लिहाजा अखिलेश यादव को ये समन भेजा गया है। अखिलेश यादव का प्राथमिक बयान दर्ज किया जाएगा कि जिस तरह की जांच के दौरान जिस तरह का खनन घोटाला पाया गया, क्या वाकई में उसमें अखिलेश यादव की क्या भूमिका थी और अधिकारियों को जब उनको इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने अधिकारियों को किस तरह से निर्देश दिए, किस तरह से खनन पट्टों में हीरा हवाली की गई, इन तमाम विषयों पर अखिलेश यादव अपना पक्ष रखते हैं। जी बिल्कुल। तो रोक के बावजूद अखिलेश यादव ने उस दौरान ठेके दिए थे, ऐसा आरोप भी लग रहा है निखिल। बिल्कुल, सारा ये जो जांच है ये उसी बात को लेकर है कि उस दौरान खनन पट्टों को लेकर चुकी रोक थी। अब उसके बाद भी खनन पट्टे अलॉट किए गए, अपने तमाम चहेतों को काम दिया। उस दौरान तमाम अधिकारियों पे सवाल खड़े हुए थे, उनको लेकर भी इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज की गई थी। तो अब अखिलेश यादव से इस बात की पूछताछ होगी कि कैसे नियमों का उल्लंघन करके खनन पट्टों का आवंटन किया गया और खनन होता रहा और अखिलेश यादव ने उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। बिल्कुल। तो 2012-13 में खनन मंत्रालय अखिलेश के पास था निखिल, कहीं ना कहीं, और ये आरोप उसी दौरान के हैं। 2016 से घोटाले की जांच भी चल रही है। तो क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? निश्चित तौर पर मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि ये बात उसी वक्त सामने आ गई थी कि 2012-13 में जो खनन पट्टे किए गए थे उनको नियमों को विपरीत किया गया था, नियमों की अनदेखी करके किया गया था। और यही वजह है कि 2016 में इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई। प्राथमिक दर्ज करने के बाद जो मामला जब शुरुआती जांच में सामने आया, उसी के आधार पर अखिलेश यादव को समन इशू किया गया है। अखिलेश यादव को पहुंचना होगा, सीबीआई के सामने अपना बयान देना होगा कि आखिर उन्होंने जो खनन के पट्टे उनकी सरकार में जो हुए थे, तो उस दौरान वो जो नियमों की अनदेखी आखिर क्यों की गई। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए निखिल। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।